नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, जिसका यहाँ पे रोज़गार अधिसूचना को मैं दिखाने जा रहा हूँ। 9/1/2024 को ये निकाली गई। तो यहाँ पर जो है आप पूरे नोटिफ़िकेशन को देखिए और यहाँ पे पदों का नाम लिखा गया है, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग बने रहना चाहते हैं तो बने रहिएगा, अदरवाइज़ अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो यहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर आपके काम की नहीं है, तो दूसरे के काम में आ जाए, ठीक है? दूसरे जो आपके दोस्त हैं, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखे हैं किसी भी मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से या फिर इलेक्ट्रिकल से, तो उनके काम में आ जाए, ठीक है? तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर करके ही एग्ज़िट होइएगा प्लीज़, ओके? इस तरीके की वीडियोज़ को आप लोग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वैकेंसीज़ डिटेल वैकेंसी के अपडेट आते रहते हैं, मैं इस चैनल पे अपलोड भी करता रहता हूँ और साथ ही क्लासेस भी चलाता रहता हूँ, ओके? तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रोजगार अधिसूचना। एनसीएल ऐसे भारतीय नागरिकों से जो कि तालिका क में वर्णित पदों के लिए अधिसूचित न्यूनतम एवं आवश्यक योग्यता रखते हों से सीधी भर्ती द्वारा अपनी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित खदानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है, ठीक है? तो यहाँ पे पद एवं न्यूनतम योग्यता क्या है, देख लीजिए, ठीक है? पद है सहायक फोरमैन ईएनटी ग्रेड सी प्रशिक्षु। योग्यता क्या है? तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके साथ-साथ क्या होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर प्रासंगिक या और उच्च योग्यता हो, ठीक है? न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम हो, ठीक है? तो न्यूनतम 3 वर्ष के पाठ्यक्रम वाला जो इंजीनियरिंग से संबंधित कोई डिप्लोमा हो या डिग्री हो, वो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? अगला जो है सहायक फोरमैन जो है, ये किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, 10th पास हो और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हो। अगला जो पोस्ट है वो है सहायक फोरमैन का, इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी प्रशिक्षु के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल होना चाहिए और साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री हो, ठीक है? या फिर कोई उच्च योग्यता हो, जो कि न्यूनतम 3 वर्ष से कम का ना हो, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिए, नोट क ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5/2/2024 है और इसे इस रोजगार सूचना में महत्वपूर्ण तिथि के रूप में संदर्भित किया गया है। इस अधिसूचना से तालिका क में दर्शाए गए समस्त पदों के संबंध में अभ्यर्थियों की समस्त वांछित योग्यताएं एवं अर्हताएं श्रेणीवार रियायत एवं छूट को लेते हुए दिनांक 5/2/2024 को महत्वपूर्ण तिथि को उसके पूर्व पूर्ण होने पर ही अभ्यर्थी संबंधित पद हेतु पात्र होंगे, ठीक है? पर्यवेक्षक पदों के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है, अतः उच्च और प्रासंगिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा अंशकालिक या समकक्ष के माध्यम से प्राप्त तकनीकी योग्यताओं जैसे डिप्लोमा, डिग्री या मैट्रिकुलेट पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो डिस्टेंस से किए किए होते हैं उनके लिए ये कोई यहाँ पर वैकेंसी के लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे दिया है ना, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग और अंशकालिक या समकक्ष के माध्यम से प्राप्त तकनीकी योग्यता, ठीक है? तो ये जो तकनीकी योग्यता है वो क्या होना चाहिए? ये जो रेगुलर होता है वही वाला यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है? या फिर मैट्रिकुलेट पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ओके? पद एवं रिक्तियाँ, यहाँ पे पद और रिक्तियों का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे सहायक फोरमैन का देखा जाए तो सहायक फोरमैन का यहाँ पे 9 पद हैं और 36 आरक्षण जो है 1 का है। सहायक फोरमैन मैकेनिकल के लिए जो है 59 पद हैं और सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए ग्रेड सी के लिए जो है 48 उत्खनन में और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 34, ठीक है? इस प्रकार से टोटल 150 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है? 150 पदों के लिए वैकेंसी है। प्रशिक्षण के बारे में बोला है, सहायक फोरमैन का जो प्रशिक्षण होगा 1 वर्ष का होगा,
सहायक फोरमैन मैकेनिकल का जो प्रशिक्षण होगा 2 वर्ष का होगा। सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल का जो प्रशिक्षण होगा 2 वर्ष का होगा और यहाँ पे उत्खनन में 2 वर्ष का होगा और इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल में भी 2 वर्ष का होगा। ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष या कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। आरक्षण के साथ में जो है आरक्षण जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर और जनरल में कोई छूट नहीं है और अनुसूचित जाति में 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 साल की छूट है। दिव्यांगजन को 10 साल, दिव्यांगजन पिछड़ा अगर है तो 13 साल और दिव्यांगजन अगर SC ST के हैं तो 15 साल की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे स्पेशल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका 1180 रुपये जाएगा और SC ST और पूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी और PWBD को कोई शुल्क नहीं देना होगा। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन पेपर देना होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे 100 अंकों के लिए। ठीक है, और टाइम होगा 90 मिनट। ठीक है, जिसमें 70 क्वेश्चंस होंगे बहुविकल्पीय आपके ट्रेड से, यानी कि जो मैकेनिकल आप सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 30 अंकों का होगा GK GS, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह उनसे संबंधित होगा। परीक्षा का जो आयोजन शहर होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। मेरिट जो बनेगी समस्त अधिसूचित पद के लिए तो अधिकतम 100 अंक होंगे और बेहतरी श्रेणी अनारक्षित और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनका न्यूनतम कटाव बनेगा 50 का और SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 का कटाव बनेगा। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन जो है आपको इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इस फॉर्म को भरना है और फीस जो है 1180 रुपये आपको पे करना होगा अगर जनरल और EWS में आते हैं, और बाकी जो है जनरल, EWS और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 1180 रुपये फीस जमा करना होगा। तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। और डिटेल में जानने के लिए इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।